सिविक सेंस। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच में अपने देश से प्यार करते हैं या सिर्फ इंडिया इज ग्रेट बोलने से ही देशभक्ति होती है। अगर हम अपने इस शहर को गंदा करते हैं, पब्लिक में थूकते हैं, पब्लिक में टॉयलेट करते हैं और कचरा जहाँ मन करे वहाँ फेंक देते हैं, क्या हम सच में सिविलाइज हैं? आज की ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये एक आईना है और आज हम जानेंगे भी दुनिया इंडिया को इतना बुरा क्यों कहती है। सो व्हाट इज सिविक सेंस? सिविक सेंस का मतलब ये होता है कि पब्लिक जगह पर आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, जैसे कचरे को डस्टबिन में डालना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करना, लाइन में खड़े होना और सबसे मेन दूसरों की रिस्पेक्ट करना। ये चीज़ें सिर्फ रूल नहीं है, ये चीज़ें एक सिविलाइजेशन की पहचान है। मान में देखिए, बच्चे अपने क्लासरूम खुद साफ करते हैं। सिंगापुर में लोग सड़कों पर च्युइंगम तक नहीं फेंकते और हमारे यहाँ पे लोग पेशाब से लेके गुटके तक सब कुछ डालते हैं। जर्मनी में लोग मिडनाइट में भी सिग्नल का फॉलो करते हैं और हमारे यहाँ पे दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंडिया का रियल सिविक सेंस, पब्लिक में पेशाब, सड़क को खराब करना, जो भी खाए उसका कचरा इधर उधर फेंकना, सिग्नल तोड़ना, लाइनें तोड़ना, बकवास बदतमीजी करना, झगड़ा करना। और हम बोलते हैं अरे सब करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट साफ नहीं करती। लेकिन सवाल यही है, अगर हर कोई ही ऐसा सोचने लगे तो देश कैसे बदलेगा? फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं, सबसे पहला इंप्रेशन गंदी सड़कें, बैड स्मेल, नो डिसिप्लिन, गंदे लोग। फिर हम बोलते हैं दुनिया इंडिया को रिस्पेक्ट नहीं करती। तो रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी जब हम खुद अपने शहर को टॉयलेट बना देंगे? वाई डू वी डू दिस? हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके 5 मेन रीजन है। लैक ऑफ एजुकेशन, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पब्लिक स्पेस का मतलब होता क्या है। सेकंड, चलता है एटीट्यूड, हम बोलते हैं 1 से क्या हो जाएगा और 1 + 1 = पूरा शहर का कचरा। नो फियर ऑफ फाइन, जब पनिशमेंट नहीं होती तो आदत नहीं सुधरती। कॉपी रोंग पीपल, हम अपने बड़े लोगों को गलत करते देखते हैं तो हम भी यही करते हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे अपने में ही, हमारे अपने लोगों में, हमारे अपने परिवार में, हमारे अपने दोस्तों में, जितने भी हैं, लोगों को पता ही नहीं कि हमें कूड़ा कचरा कहाँ डालना है, हमें पब्लिक में कैसे बिहेव करना है। सोचो, जिस देश के लिए तुम गाने गाते हो सारे जहां से अच्छा, और उसी देश की सड़कों पर तुम थूक देते हो। जिस तिरंगे को देखकर हम खड़े हो जाते हैं उसी देश की दीवारों पर तुम गुटखा थूक देते हो। क्या ये देशभक्ति है? अगर तुम अपनी माँ का घर गंदा करो, क्या वो माँ तुम्हें माफ कर देगी? इंडिया हमारी माँ है और इसे साफ रखना हमारा फर्ज है। एंड द मेन पार्ट इज व्हाट इज सॉल्यूशन। तो हमें करना क्या चाहिए? छोटे छोटे स्टेप बट बड़े चेंजेस। हमें कचरे को कभी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं फेंकना है। हमें अपने साथ कोई कैरी बैग रखना है, या फिर हम कभी भी, हमारी पॉकेट है, हमारा स्कूल बैग या जो भी बैग आप कैरी करने हो, आपका जो भी कचरा है वो उसकी पॉकेट में डाल लेना है। आपको कभी भी पब्लिक में, रोड पे कभी भी पेशाब भी नहीं करना है। आपको हमेशा पब्लिक टॉयलेट यूज करने हैं। एंड थर्ड मेन इम्पोर्टेंट वन, थूकना बंद करो। इंडिया की सारी सड़कें, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सब कुछ लोगों ने थूक थूक के बिल्कुल भर रखे। एंड फोर्थ वन, लाइन फॉलो करना। इंडिया लाइन फॉलो करना। इंडिया में पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, बट यही दिक्कत हमारे साइड वाले देश चाइना में है। हाँ, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। अगर हम लाइन से लगेंगे तो सभी लोगों को फ़ायदा होगा और हम कम रिसोर्सेज में ज़्यादा। एंड फोर्थ वन इज ट्रैफिक रूल फॉलो करना। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रैफिक रूल फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड लास्ट एंड द मेन वन इज दूसरों को टोकना शुरू करना। अगर आपके सामने कोई गलत हो रहा है तो उसको रोको, आपका फ़र्ज बनता है। अगर आप रोकोगे उसको, एक बार कोई रोकेगा, दूसरी बार रोकेगा, तो तीसरी बार वो बंदा खुद ऐसा काम करने से सोचेगा। अगर 10 लोग बदलेंगे, फिर 100, फिर 1000, और ऐसे पूरा इंडिया बदलेगा। इंडिया को बदलने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं, खुद से शुरू करो। अगर अगली बार कोई कचरा हाथ में हो तो याद रखना, ये सिर्फ कचरा नहीं, ये मेरे देश का फ्यूचर है।